बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। ये है कक्षा 10वीं का पाठ, काव्यखंड का दूसरा पाठ है। इसे लिखा है कवियत्री मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में जानेंगे हम। पहले उनका कवि परिचय है। जीवन परिचय। कृष्ण के दीवानी मीरा का जन्म सन 1503 में जोधपुर में मेड़ता के समय चौकड़ी गांव में हुआ था। उनका लालन पालन पितामह राव दूदा ने किया। राव दूदा अच्छे योद्धा और वैष्णव भक्त थे। अतः बचपन से ही मीराबाई को गिरिधर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। साधु सन्यासियों के उपदेशों तथा लोक प्रचलित गीतों को सुनकर उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया। पहले से ही को मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई का विवाह हो गया। 13 साल में उनका विवाह हो गया। किसके साथ? चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से 1516 में उनका विवाह हुआ। विवाह के 7 वर्ष बीते थे कि पति का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। इन घटनाओं के मीरा के मन में वैराग्य भाव मुखरित हो उठा। उनके पिता और ससुर दोनों भी चल बसे। तब उनको वैराग्य का भाव उनके मन में आ गया। उन्होंने पति के साथ सती होने की परंपरा का त्याग कर दिया। वे स्वयं को कृष्ण के पत्नी मानती थी। वो खुद को कृष्ण की भक्त पत्नी सब कुछ मानती थी। राजघराने को मीरा का यह व्यवहार अच्छा न लगा, इसलिए उन्हें अनेक यातना दी गई। उन्हें मार डालने की कई कोशिशें की गई, किंतु मीरा बच निकली। उन्होंने प्रभु भक्ति में ही अपना मन रमा लिया। वे वृंदावन में रहने लगी। कुछ समय बाद वे द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाते गाते जीवन बिताने लगी। उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो कहाँ रहने लगी? द्वारका के रणछोड़ मंदिर में, भगवान के सामने मंदिर में ही वो रहने लगी। सन 1946 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं क्या क्या है? मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित है, परंतु स्फुट पद ही उनकी प्रामाणिक रचना है। अब उनके पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हो गए हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है उनकी? मीराबाई के काव्य का प्रमुख स्वर है कृष्ण प्रेम। वे गिरिधर कृष्ण की दीवानी है। उनका प्रेम अनन्य है, उसमें विरह की प्रधानता है। वे प्रतिक्षण अपने प्रभु को पाने की लालसा में लीन रहती है। मीराबाई ने अपने प्रभु से मिलने की आतुरता को बड़ी तीव्रता से प्रकट किया है। उनके हर भजन में, उनके हर पद में आपको यही दिखाई देगा कि वो उनसे मिलने के लिए क्या है? आतुर है। मीराबाई ने शांत रस के पद भी रचे हैं। उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए मनुष्य को कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने की सलाह दी है। उन्होंने मनुष्य को भी सलाह दी है कि ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है, इसके पीछे मत रहो, तो क्या करो? कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाओ। उनकी भाषा शैली किस प्रकार है? मीराबाई को काव्य भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके काव्य में गुजराती का विशेष पुट है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी पर्याप्त प्रभाव उनके काव्य में देखा जाता है। संगीत और छंद की दृष्टि से उनका काव्य श्रेष्ठ है। उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित श्रेष्ठ पद लिखे हैं। तो ये है मीराबाई का परिचय। तो अभी देखेंगे उनके पद क्या क्या है। पहला पद है हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की राज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरिधर, हरो मारी भीर। यहाँ पर पहले पद में जो मीराबाई है वो अपने भगवान से क्या मांगती है कि हे भगवान, आप मेरी क्या करो? मदद करो। हरि आप हरो जनरी भीर, आप क्या करते हो? सबको बचाते हो। द्रौपदी राज राखी आप बढ़ायो चीर, क्यों कहा गया है ऐसे? महाभारत में जब दुशासन ने क्या किया था? द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास किया था, तब उसने
किसकी प्रेयर की थी, किसको पुकारा था, किसको बुलाया था? अपने भाई श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया था। और वो कहती है द्रौपदी मन ही मन कि तू क्या करो, हे श्री कृष्ण तुम मेरी मदद करो। तब श्री कृष्ण ने जाकर क्या किया था, उनका जो वस्त्र था वो क्या किया था, उनको वस्त्र दिया था। और वो वस्त्र ऐसे था कि वो कभी नहीं खत्म होने वाला था। दुशासन वस्त्र खींच खींच कर थक गया, लेकिन वो वस्त्र खत्म नहीं हुआ। तो वही उसी बात का उल्लेख मीराबाई यहाँ पर करती है और बोलती है द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर मीस कपड़ा, अपने वस्त्र को बढ़ा दिया और उसकी लाज बचा दी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़थो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। देखो यहाँ पर प्रहलाद का भी इधर उदाहरण दिया है मीराबाई ने। आपने तो सबकी मदद की है, आपने नरहरि का रूप धारण किया, किसके लिए? प्रहलाद के लिए, उसको बचाने के लिए। और उसके जो पिता था हिरण्यकश्यप, उसको क्या किया, उसका वध किया और भक्त प्रहलाद को आपने बचाया था। और बुढ़तो गजराज राखो काटी, बुढ़तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। यहाँ पर गजराज का भी उल्लेख किया है। काटी कुंजर पीर, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, काटी कुंजर पीर। गजराज क्या है? हाथी है। राखो मीस रक्षा की है। बुढ़तो डूबता हुआ। तो आपने ऐसे सभी भक्तों की क्या की है? मदद की है। जब हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, प्रहलाद पर बहुत ही अत्याचार किए थे, उनका ही बेटा था, फिर भी वो क्या करता था, श्रीहरि का भक्त था, वो उसको पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको बहुत सजा दी थी, बहुत उसके ऊपर अन्याय किया था। तब भगवान ने नरहरि का रूप लेकर उसका क्या किया था, आधा नर और आधे सिंह का रूप, नरहरि मीन्स आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था और उसका वध किया था। और जो गजराज है उसको भी मगरमच्छ से बचाया था। यह हाथी है, गजराज है, उसको भी आपने क्या किया था, मगरमच्छ से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो बोलती है हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने सबकी मदद की है, द्रौपदी की मदद की है, भक्त प्रहलाद की मदद की है, नरसिंह रूप धारण करके बुढ़ते हुए गजराज को आपने बचाया है, और मेरी भी अभी क्या करो, मदद करो। हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा को हरो, मुझे भी भवबंधनों से छुटकारा दो। ऐसे वो क्या करती है, विनती करती है, किससे, अपने श्री कृष्ण से। यहाँ पर दो दो लाइन से भी बताया गया है। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। नरहरि नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके आपने क्या किया था, उस हिरण्यकश्यप का वध किया था। शरीर शरीर, गजराज हाथियों का राजा, इस ऐरावत कहते हैं गजराज। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। वो बोलती है मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी नौकर हूँ, तो आप क्या करो, लाल गिरधर हे श्री कृष्ण, मैरी मिस हमारी क्या करो, मदद करो। अभी आपको इसका उल्लेख करना है, इसके प्रस्तुत प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। जिस तरह आपने, वो कहती है, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह अपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह आपने इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर लो। ऐसी वो किससे विनती कर रही है, भगवान श्री कृष्ण। श्याम माने, अब दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासु।
चाकरी में दर्शन पासु सुमिरन पासु खरसी भाव भक्ति जागरे पासु तीनों बाता सरसी। देखो यहाँ पर ये कौन सी भाषा है, पहले ही बताया भाषा शैली क्या है उनकी, वहाँ पर राजस्थानी है, मिश्रित ब्रज भाषा है। तो श्याम, श्याम मीन्स श्याम माने मुझे चाकर राखो जी, चाकर मीन्स नौकर। गिरिधर लाला किसको कहा है, अभी श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, गिरिधर है, लाला है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण। रहस्यु शब्द की मीनिंग चाकर रहस्यु, मैं आपकी नौकर रहूंगी। बाग लगासु, मैं आपके लिए क्या बनाऊंगी, बाग लगाऊंगी। और नित उठ दर्शन पासु, मैं आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन वृंदावन, वृंदावन को बिंद्रावन में कहा है। कुंज मीन्स पत्तों से बनी कुटिया, जहाँ पर कुंज गली है वहाँ पर मैं क्या करूँगी, गोविंद लीला गासु। गोविंद भी श्री कृष्ण का नाम है, कि लीला की मैं क्या करूँगी, आपके लिए आपका वर्णन करूँगी, आपकी लीला का मैं वर्णन करते हुए ये सबको बताऊँगी। भाव भक्ति, चाकरी में मैं क्या पाऊँगी, दर्शन पासु पाऊँगी। पासु मीन्स दर्शन, दर्शन पासु मैं आपके दर्शन पाऊँगी। सुमरिन पासु खर्ची, आपका स्मरण ही मेरा क्या है, जेब खर्च है। भाव भक्ति जागिरे पासु, और मेरी संपत्ति क्या रहेगी, आपकी भाव और भक्ति ही मेरी क्या है, ये संपत्ति है। तीन बाता सरसी, ये तीन बातें मेरी पूरी हो जाएगी, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो आप मुझे क्या बना दो, आपका चाकर बना दो। तो कैसे कहा है उन्होंने, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासु। चाकरी में दर्शन पासु सुमिरन पासु करसी, भाग भाव भगति जागिरे पासु तीनों बाता सरसी। तो यहाँ पर मीराबाई कहना चाहती है कि सभी शब्दों के अर्थ तो आपने देखे। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे और कुछ नहीं बनना है, तो मैं आपकी क्या बनूंगी, दासी बनूंगी। हे गिरिधर लाल तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे बाग बगीचे बनाऊंगी, लगाऊंगी, जिसमें तुम क्या करोगे, घूमोगे, विहार करोगे। इसे बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए जो बाग बनाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनूंगी तो तुम्हारे लिए बाग बनाऊंगी, और उस बाग में तुम क्या करोगे, दररोज विहार कर सकोगे, और जब तुम विहार करोगे तब मैं सुबह सुबह आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की क्या करूंगी, लीला के गाने गाऊंगी, आपकी लीला मैं गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। मैं आपकी ये सेवा करूंगी तो आपके दर्शन मुझे दररोज मिलेंगे। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, और आपके नाम स्मरण यही ही मेरा जेब खर्च है, और भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। जागीर मीन्स संपत्ति, जागीर मीन्स संपत्ति। मुझे आपकी भावपूर्ण भक्ति ही मेरी क्या है, मेरी संपत्ति है। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएगी। ये तीन बातें से मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मेरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो आप मुझे क्या रखो, आपके चाकर बनाकर रखो, आपका नौकर बनाकर रखो, और मेरी कुछ भी अपेक्षा नहीं है। आपकी नामस्मरण, आपका दर्शन, और यही मेरी क्या है, और आपका स्मरण यही मेरी क्या है, संपत्ति है, यही मेरी जागीर है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। मेरे भगवान कैसे है, वो कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी
कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तो यहाँ पर देखो, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। तो मेरे भगवान कैसे है, इसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, मुगट बोला है लेकिन मुकुट है, मुकुट। पीताम्बर, पीला वस्त्र, अपने अलंकार में पढ़ा होगा। पीताम्बर पीला वस्त्र है, जो जब हम इसका विग्रह करते हैं तब आता है पीताम्बर पीला वस्त्र। सोहे सुशोभित है। गले में वैजंती माला, वन की फूलों से बनी माला, जो वन में फूल मिलते हैं उनकी माला गले में उनके सुशोभित है। वृंदावन में धीनु चरावे, वृंदावन वृंदावन में, धीनु गाय, चराने वाला, चरावे। कौन है वो, मोहन मुरली वाला। धीनु गाय चराने वाला, गाय चराने वाला कौन है, तो मोहन मुरली वाला। ओ मेरा मोहन, ओ मेरा गोविंद, ओ मेरा श्री कृष्ण मुरली वाला है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। अभी देखो, ऊंचा ऊंचा मैं भगवान के लिए क्या करूँगी, जो भगवान के ऊंचे ऊंचे महल है तो मैं क्या करूँगी, उनके बीच बीच में क्या बनाऊँगी, फुलवारी, बीच बीच में बारी, फुलवारी बनाऊँगी। और क्या करूँगी, सावरिया रा दर्शन पासु। राम इस सावरिया का, सावरिया श्री कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है। मैं सावरिया का दर्शन लेने के लिए कैसी साड़ी पहन के जाऊँगी, कुसुम्बी में लाल साड़ी पहन के जाऊँगी, लाल रंग की साड़ी पहन के जाऊँगी। और वो भगवान से कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन, दर्शन मीन्स दर्शन, आधी रात को मुझे दर्शन दीजो। कहाँ पर, जमुना जी रे तीरा, यमुना नदी के किनारे आप मुझे आधी रात को ही दर्शन दो। और वो कहती है, हे भगवान, मीरा रा प्रभु गिरिधर, ए मीरा के प्रभु, तुम मीरा के कौन हो, प्रभु हो, तो मुझे आधी रात को ही दर्शन दो। हिवड़ो घनो अधीरा, अधीरा मीन्स अधीरता, बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता। अभी हिवड़ो हृदय, मेरे हृदय में अधीरता है, मैं सुबह तक मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगी। आप मुझे अभी आधी रात को ही क्या दो, जमुना जी के किनारे पर अपने दर्शन दो। तो यहाँ पर दो लाइन के भी अर्थ बताए हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधर लाला माने चाकर राखो जी। यहाँ पर श्याम मीन्स श्री कृष्ण, चाकर नौकर माने मुझे चाकर रहसु बाग लगासु नितौट दर्शन पासु। वो कहती है, मैं आपके चाकर बनूंगी और क्या करूँगी, आपके लिए बाग लगाऊंगी। और मैं क्या करूँगी, आप जब उसमें घूमोगे तो मैं आपके क्या करूँगी, दर्शन पाऊँगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु, और आपके लीला मैं क्या करूँगी, सबको गा गा कर सुनाऊँगी। चाखरी में दर्शन पासु, सुमिरन पासु खरसी, भाव भक्ति जागर पासु, तीनों बाता सरसी। आपको बताया मैंने, सुमिरन याद, सरसी फायदा, जागीर साम्राज्य संपत्ति। आपकी क्या है, आपकी भक्ति, भाव भक्ति, यही मेरी क्या है, संपत्ति है। आपका दर्शन, स्मरण, ये सब कुछ, मैं सभी बातें मुझे मिल जाएगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। पीताम्बर पीले वस्त्र, धेनु गाय चराने वाला, ये क्या हो जाएगा, कैसे है मेरे प्रभु। उन्होंने मोर मुकुट धारण किया है, गले में वैजंत की माला है, और वो क्या करते हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं, ऐसे मेरे मुरली वाला है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घने अधीरा। तो यहाँ पर वो कहती है, जो मेरे भगवान हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, उनके मुकुट पर
मोर के पंख लगे हुए हैं, उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है, उनके गले में वैजंती माला है और वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच में क्या करूंगी, और वो क्या करते हैं, गाय भी चराते हैं। तो मैं उनके लिए क्या करूंगी, वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है, मैं उस महल के आंगन में बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन करने के लिए कहाँ जाऊंगी, जमुना जी के तीरामिस जमुना नदी के किनारे पे जाऊंगी। और वो प्रभु से निवेदन करती है, हे प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के, जमुना मीन्स यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना है। हे गिरिधर, हे चतुर नटखट, गिरिधर नागर मीन्स उन्होंने चतुर नटखट कहा है, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल है, तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। तो यहाँ पर पूरा अर्थ बताया है। श्याम माने चाकोर राखो जी, गिरिधर लाला माने चाकोर राखो जी, चाकर रसू बाग लगासू, नितोट दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, चाकरी में दर्शन पासू, सुमिरन पासू खर्ची, भाव भक्ति भगति जाकिरे पासू, तीनों बाता सरसी। तो इसका अर्थ आप कैसे लिखोगे, प्रसंग प्रस्तुत पद कहाँ से लिया है, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सभी में वही आएगा, स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है। व्याख्या कैसे लिखोगे, इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है, हे कृष्ण मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है। वो बोलते मैं नौकर बनूंगी तो ही मेरे भगवान के नज़दीक रहूंगी, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूंगी। और मीरा कहती है कि वृंदावन के संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। कौन कौन सा, पहला उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, तीसरा उनकी भाव भक्ति का ही साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। और इसमें मीरा कहती है मैं बगीचों के बीच बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी मीन्स लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। और मीरा जी कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु गिरिधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन हुआ है कि मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही उनको यमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। तो यहाँ पर वो कितनी व्याकुल है, कैसे अपने भगवान से निवेदन कर रही है। ये कौन करता है, जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्ची भक्ति होती है वही ये कर सकता है। और मीराबाई ने भी ऐसे ही किया है। फिर यहाँ पर ये दोनों पद खत्म होते हैं। धन्यवाद।